आज मैं आपको पढ़ाऊंगी मोशन। मोशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम क्या होता है। टाइम एक इंस्टेंस होता है, अब से लेके अब तक जो लम्हा गुजरा उसको ही टाइम कहते हैं। टाइम का एक एरो होता है जो हमेशा लीनियर की तरफ को जाता है। टाइम से हम एकदम फ्यूचर में नहीं जा सकते, टाइम फ्यूचर ही प्रेजेंट हो जाता है। टाइम को हम कभी रोक नहीं सकते। टाइम फिजिक्स की एक क्वांटिटी है तो उसकी भी ऐसा यूनिट होती है, उसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड। जो टाइम होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो लोग हैं, एक अर्थ पे है एक मार्स पे है, तो अगर वो टाइम देखें तो ज़रूरी नहीं है जितना सेकंड अर्थ वाले के लिए बड़ा हो उतना ही सेकंड मार्स वाले के लिए हो। अगर तुम टाइम पे यहाँ पे हो तो तुम वापस नहीं जा सकते और ना ही टाइम को रोक सकते हो। अब हम पढ़ेंगे मोशन। मोशन क्या होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन और कवर डिस्टेंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम सेड टू बी इन मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है या फिर डिस्टेंस कवर कर रहा है विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, टाइम के साथ, तो हम कहेंगे मोशन में है। अगर हम टाइम को रिस्पेक्ट नहीं मानेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इससे मैंने थोड़ी देर के बाद देखा तो इससे अपनी पोजीशन चेंज करी टाइम के साथ, तो इसका मतलब इसने मोशन किया होगा। अब हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है देखने का नज़रिया। मोशन है वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मीन्स हम कहाँ से देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल तीन दोस्त हैं ए, बी और सी। ए, बी जो है वो कार में ट्रैवल कर रहे हैं, सी जो है वो बाहर खड़े होकर देख रहा है। सी के हिसाब से ए और बी दोनों ही मोशन में होंगे, लेकिन बी के हिसाब से ए मोशन में नहीं होगा। इसका मतलब C के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से A और B दोनों ही मोशन में हैं, लेकिन B के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से A मोशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं मोशन में नहीं दिखती होंगी, लेकिन अगर कोई अर्थ के बाहर दिखेगा तो मैं मोशन में नज़र आऊँगी, क्योंकि जो अर्थ होता है वो रोटेट करता है। दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से एक को मैं मोशन में लग रही हूँ और एक को मोशन में नहीं लग रही हूँ। यही होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो मोशन पूरी तरह फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन बहुत होते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। रेक्टिलिनियर मोशन होता है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी मोशन होना है स्ट्रेट लाइन में या फिर सिंगल एक्सिस पे, तो हम बोलेंगे कि वो रेक्टिलिनियर मोशन है। फॉर एग्जांपल ये कार है, ये मूव कर रही है, तो ये स्ट्रेट लाइन पे भी मूव कर रही है और सिंगल एक्सिस पे भी मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे इसको रेक्टिलिनियर मोशन। मोशन कोई सा भी हो, रेक्टिलिनियर हो या कोई और सा हो, उसके लिए ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल पाथ कवर करता है उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस एक फिजिक्स की क्वांटिटी है, तो इसकी SI यूनिट होती है, इसकी SI यूनिट होती है मीटर। डिस्टेंस होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो तुम कहाँ कहाँ मुड़े ये मायने नहीं रखता है, तुम कितना चले, तुमने टोटल पाथ कितना कवर किया वो ज़्यादा मायने रखता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों के बीच में जो और शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फिजिक्स की एक क्वांटिटी है, तो इसकी भी SI यूनिट होगी, इसकी SI यूनिट होती है मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है उन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है, हम इस पॉइंट से पूरे जहाँ में घूमे यहीं पे आके रुके, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी, क्योंकि हम कितना घूमे इससे ज़्यादा मायने रखता है कि हम कहाँ से कहाँ आ गए। इसी पॉइंट से हम गए थे, इसी पॉइंट पर वापस आ गए, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। यही होती है डिस्प्लेसमेंट। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे हमारी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्लियर हो जाएंगे। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसने A से F तक, F से D तक मोशन किया है, यानी कि A से F तक, F से D तक। और हमें बताना है डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ कवर करता है, इसका टोटल पाथ होगा A से F यानी कि 5 मीटर और F से D यानी कि 2 मीटर, 5 और 2 7 मीटर। अब बताना है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ, यानी कि A से F गया था, F से D गया था, यानी कि A से F गया, F के बाद D पे आके रुक गया था, तो इन दोनों की जो शॉर्टेस्ट पाथ होगी वो 3 मीटर होगी। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये एक ऑब्जेक्ट है A जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, यानी कि यहाँ से गया और यहीं पर आके रुक गया, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस इसने एक पूरा सर्कमफ्रेंस कवर किया है, तो 2πr होगी, इसमें रेडियस इसका 7 मीटर दिया हुआ है, तो ये आ गया 44 मीटर। डिस्टेंस हो गई 44 मीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों यही है, तो इस वजह से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो 0 होगी। ये एक ऑब्जेक्ट है
जो मोशन कर रहा है ए से बी तक, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस होगी, ये हाफ सर्कमफ्रेंस कवर कर रहा है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 22 मीटर डिस्टेंस। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होती है फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। इसका जो रेडियस है वो 7 दिया हुआ है, जो डायमीटर होता है वो डबल होता है, तो इसकी वजह से 14 मीटर हो जाएगी इसकी डिस्प्लेसमेंट। ये एक सिचुएशन है जो ए से चला और बी तक चला, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। डिस्टेंस हो जाएगी 3 + 7 यानी कि टोटल पाथ, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा इन दोनों का। तो हमने ये निकाला है पाइथागोरस थ्योरम से आंसर √58, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगी √58।